हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एलील के बारे में। मल्टीपल एलील मल्टीपल एलील देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोस्ट मेंडलिज्म के बारे में। पोस्ट मेंडलिज्म का मतलब क्या होता है भाई? मेंडल के बाद जो भी जेनेटिक्स के अंदर वर्क हुआ है वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं किसके अंदर? पोस्ट मेंडलिज्म के अंदर। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था जीन इंटरेक्शन के बारे में। जो जीन इंटरेक्शन है कि दो टाइप का होता है, अलीलिक जीन इंटरेक्शन, दूसरा होता है नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। इसमें हमने स्टार्ट किया कौन सा? अलीलिक जीन इंटरेक्शन। उसके अंदर हमने देखा था फर्स्ट केस कौन सा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड केस हमने देखा कौन सा? को डोमिनेंस। एंड जो तीसरा केस है वो कौन सा है? मल्टीपल एलील। अब बात आती है इसके मीनिंग की कि मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मेनी। एंड जो अलील है इसका मतलब आप जानती हो, अलील का मतलब क्या होता है? जीन की डिफरेंट फॉर्म्स। अगर मान लीजिए किसी करेक्टर के लिए दो से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हो, किसी करेक्टर के लिए दो से ज़्यादा अलील अगर प्रेजेंट हो तो उस केस को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल एलील। तो आप बोल सकते हैं इफ मोर देन टू एलील्स आर प्रेजेंट फॉर अ कैरेक्टर देन इट इज नोन एज मल्टीपल एलील। It is presence of more than two alleles for a character. It is presence of more than two alleles for a character. प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू अलील्स फॉर अ कैरेक्टर। देखिए ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये बहुत ही कॉमन मिलने वाली चीज़ है। बात ये आती है, अभी तक हमने डिस्कस किया था कि भाई दो टाइप के अलील होते हैं। एक होता है डोमिनेंट अलील, दूसरा होता है क्या? रिसेसिव अलील। डोमिनेंट अलील जो कि अनमोडिफाइड होता है, जो कि फंक्शनल होता है, जो किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरा होता है कौन सा? रिसेसिव अलील, जो कि जनरली कैसा होता है? नॉन फंक्शनल। सिंपल सी बात ये, अगर हम ओरिजिनली देखें भाई, ओरिजिनली तो कोई किसी भी कैरेक्टर के लिए एक सिंगल जीन प्रेजेंट होता है ओरिजिनली, अनमोडिफाइड अलील। और उसके अंदर होता है फिर क्या? म्यूटेशन। जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन की वजह से बनता है क्या? दूसरा अलील। जो दूसरा अलील है कई सारे केस में, अगर मान लीजिए दूसरा अलील जो है वो कैसा है? नॉन फंक्शनल है, तो इसको हम बोल देते हैं क्या? रिसेसिव। सिंपल सी बात ये है कि अगर दूसरा अलील बन सकता है बाय म्यूटेशन तो तीसरा भी बन सकता है, चार भी बन सकते हैं, पांच भी बन सकते हैं। तो कई सारे जो अलील है किसी जीन के लिए, किसी कैरेक्टर के लिए फॉर्म हो सकते हैं। इसी केस को हम क्या बोल देते हैं? मल्टीपल एलील। तो सिंपल सी बात ये, अगर आपसे पूछा है कि मल्टीपल एलील किस प्रोसेस की वजह से अराइज होते हैं तो आप क्या बताएंगे? म्यूटेशन। जितने भी अलील है वो किससे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन। ऑल अलील्स अराइज बाय म्यूटेशन। ऑल अलील्स अराइज बाय म्यूटेशन। जितने भी अलील है वो किसकी वजह से अराइज होते हैं? म्यूटेशन की वजह से। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी प्लांट के अंदर एक ये ओरिजिनल अलील है कैपिटल ए, और जो अलील है ये यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है उस प्लांट में फ्लावर के कलर के लिए। ये प्रोड्यूस करता है कौन सा? रेड फ्लावर। कैपिटल ए किसके लिए है? रेड फ्लावर के लिए। और ये एक अनमोडिफाइड अलील है या एक डोमिनेंट अलील है, ओरिजिनल अलील, जिसके अंदर अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। भाई होता क्या, अब जैसे जो भी स्पीशीज है, जो भी प्लांट है, ये कई सालों से प्रेजेंट है। भाई कई सारे प्लांट, कई सारी जो स्पीशीज हैं ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर से, थाउजेंड ऑफ ईयर से प्रेजेंट है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर इन जीन्स का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और जब ट्रांसफर होता है तो कई बार क्या होता है कि जो जीन है उसके अंदर होता है म्यूटेशन। ये था ओरिजिनल अलील, ये क्या बना रहा था? रेड फ्लावर। अब मान लीजिए ट्रांसफर के टाइम पे क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए। जो जीन जो है या जो डीएनए है, डीएनए या जीन क्या होता है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म में स्टोर रहती है। अब मान लीजिए इसके अंदर जब हो जाएगा म्यूटेशन, यानी कि वो जो सीक्वेंस थी उसके अंदर कुछ चेंज हो गया। जब सीक्वेंस चेंज हो गई इसका मतलब जो उसके पास में इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन अब चेंज हो चुकी है। पहले इसके पास में इंफॉर्मेशन थी किसकी? रेड फ्लावर को प्रोड्यूस करने की। अब क्या हो गया? इसमें म्यूटेशन, इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई। अब इससे जो नया इसका फॉर्म बना है, जो नया अलील बना है, हो सकता है कि ये किसी कलर को प्रोड्यूस ना करे, ये बनाए क्या? व्हाइट फ्लावर। तो इसमें हुआ म्यूटेशन, तो क्या बन गया यहाँ पे? स्मॉल ए इसको हम बोल सकते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? व्हाइट फ्लावर। ये था किसके लिए? अनमोडिफाइड एलील, इसको हम बोल सकते हैं डोमिनेंट रेड फ्लावर के लिए।
म्यूटेशन हुआ, दूसरा अलील बना, किसकी वजह, जो दूसरा अलील बना ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वाइट फ्लावर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव। अब सिंपल सी बात ये है कि जब म्यूटेशन से 1 से 2 अलील बन सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 भी बन सकते हैं। भाई इसके अंदर फिर से क्या हुआ, म्यूटेशन, और म्यूटेशन की वजह से मान लेते हैं एक और अलील बना, और ये जो अलील है ये प्रोड्यूस करता है, मान लेते हैं हम इसको हम बोल सकते हैं ए डैश, ये प्रोड्यूस करता है क्या, येलो फ्लावर। तो सिंपल सी बात ये है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इवन आज के डेट में भी अगर मान लीजिए आप किसी करेक्टर के लिए 2 अलील अगर प्रेजेंट तो हो सकता है कि आज से 50 ईयर्स के बाद या 100 ईयर्स के बाद या कभी भी आप बोल सकते हो, कितने भी टाइम के बाद, हमें क्योंकि पता नहीं है कि म्यूटेशन कब होने वाला है, एक जो नया अलील है वो फॉर्म हो सकता है। तो और आज के डेट में 2 हैं तो कुछ समय के बाद 3 भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि म्यूटेशन जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। हाँ, एक रैंडम प्रोसेस है, कभी भी हो सकता है। तो 2 हो सकते हैं अलील, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, डेफिनेशन क्या है इसकी, अगर 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हो किसी करेक्टर के लिए, अगर 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट हो तो क्या बोल देंगे इसको हम, मल्टीपल अलील। पहली बात तो ये। अब बात ये आती है कि भाई हम कैसे पता करेंगे किसी करेक्टर के लिए कि ये मल्टीपल एलील वाला केस है। देखिए सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये होता है, आपको पता करना होगा उस करेक्टर के लिए कितने टाइप के ट्रेड हैं, क्योंकि जो अलील है, अलील अपने आप को जब एक्सप्रेस करेंगे तो अलग अलग टाइप के जो ट्रेड है वो वहाँ पे फॉर्म होते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्लावर के अंदर, मतलब आप किसी फ्लावर का जो कलर है उसको स्टडी कर रहे हैं, आपने देखा उस स्पीशीज़ के अंदर रेड फ्लावर है, जैसे हम यही वाला केस ले लेते हैं, आपने देखा कि भाई रेड फ्लावर है, ठीक है, आपने देखा कि वाइट फ्लावर है, आपने देखा उसी स्पीशीज के अंदर येलो फ्लावर भी है। तो आपको जब 3 टाइप के ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, रेड, व्हाइट एंड येलो, इसका मतलब क्या है, उसके पास में 3 टाइप के अलील तो प्रेजेंट है। तो जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं, अगर ट्रेड 2 से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट है। सिंपल सी बात यह कि वो मल्टीपल एलील वाला केस हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है कि भाई जो मल्टीपल एलील है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। भाई सिंपल सी बात है, कोई भी जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये सेम लोकस पे। लोकस सेम रहेगा, लोकस है जिसको हम लोकेशन बोलते हैं, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। These alleles are present, these alleles are present at same locus on homologous chromosomes, on homologous chromosomes। ये जो अलील है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये बनाए हैं, एक तो ये है क्रोमोसोम और ये है इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें हो जो भी मान लीजिए 2 अलील मिलेंगे तो इनका जो लोकस है वो क्या होगा, सेम होगा, लोकस सेम होगा। अब यहाँ पे आती है एक काम की बात, जब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल एलील, मतलब 2 से ज़्यादा एलील का प्रेजेंस किसी कैरेक्टर के लिए। एक जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, भाई एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको कितने एलील मिलेंगे, एक के अंदर तो आपको 2 ही मिलेंगे क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लॉइड है। तो मल्टीपल एलील के बारे में आप किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पता नहीं कर सकते। भाई जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास तो केवल 2 ही एलील मिलेंगे, और ये भी हो सकता है कि दोनों जो एलील है वो सेम टाइप के हों। भाई 2 केस हैं, या तो जो एलील है वो होंगे सेम टाइप के, या वो होंगे कैसे, डिफरेंट टाइप के। अगर सेम टाइप के हैं तब तो आपको जो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर केवल एक टाइप के एलील के बारे में पता चलेगा। एलील 2 हैं लेकिन टाइप तो एक ही हुआ। अगर मान लीजिए उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलील प्रेजेंट है तो आपको मैक्सिमम जो है 2 टाइप के जो एलील उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं मोर देन 2 अलील। सिंपल सी बात ये है, मोर देन 2 अलील के बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा किससे, पॉपुलेशन के लेवल पे। जब हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तब हमें मल्टीपल एलील के बारे में पता चलता है। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, आगे हम डिस्कस करेंगे हमारे ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम की वजह से। तो हमारा जो ABO ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है वो रेगुलेट होता है एक जीन की वजह से, उसको हम बोलते हैं आई जीन। और जो आई जीन है, आई जीन के मिलते हैं कितने, 3 एलील। आई जीन के हम देखेंगे 3 एलील प्रेजेंट होते हैं, IA, एक होता है IB और एक होता है कौन सा, I0। अब मान लीजिए हम किसी एक ह्यूमन बीइंग को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, A है। जब उसका ब्लड ग्रुप A है तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं।
भाई या तो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा आई ए। अब क्योंकि हम लोग कैसे हैं, डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, आई ए। एक तो केस ये है। तो आपने जब उस ह्यूमन बीइंग को ऑब्जर्व किया तो आपको केवल एक अलील के बारे में पता चला। अलील तो दो हैं लेकिन टाइप तो एक ही है। आपको क्या पता चला, एक अलील के बारे में। या मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि हाँ भाई, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे आई ए ना हो, यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि आई जीरो हो, आई जीरो। तो ये हो गया अलग अलग टाइप के एलील। तो यहाँ भी आपको केवल कितनों के बारे में पता चला, दो के बारे में। तो सिंपल सी बात ये है, एक ह्यूमन के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एक या फिर दो टाइप के जो अलील हैं उनके बारे में ही मैक्स टू मैक्स पता चल सकता है। अगर आपको दो से ज़्यादा के बारे में पता करना है तो आपको जो पूरी पॉपुलेशन है उसको स्टडी करना पड़ेगा। जब हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि भाई इसके अंदर तीसरा जो एलील है आई बी, ये भी प्रेजेंट है। क्योंकि किसी का जो ब्लड ग्रुप है वो होगा क्या, बी। जब किसी का बी ब्लड ग्रुप होगा तो आपको पता लगा कि जो आई बी एलील है वो भी यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है कि मल्टीपल एलील के लिए क्या रिक्वायर्ड है। फॉर मल्टीपल एलीलिज्म, फॉर स्टडी ऑफ मल्टीपल एलीलिज्म पॉपुलेशन स्टडी इज रिक्वायर्ड। एंड किसी जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आपको केवल कितने अलील देखने को मिलेंगे, दो अलील। मैक्स टू मैक्स आपको दो टाइप के जो अलील है वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे, इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म in a diploid organism only two alleles are present। एक जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर केवल दो जो अलील है ये प्रेजेंट होते हैं। दोनों जो अलील हैं ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है या फिर क्या होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। सिंपल सी बात ये है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आप मैक्स टू मैक्स दो टाइप के जो अलील हैं उनके बारे में ही पता कर पाएंगे। अगर आपको मल्टीपल अलील के बारे में पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन के लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। तो बाकी के जो अलील हम मिलेंगे अदर मेंबर्स में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पॉपुलेशन स्टडी इज रिक्वायर्ड, population study is required, population study is required to study multiple allelism, to study multiple allelism। मल्टीपल एलिज्म को स्टडी करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पॉपुलेशन स्टडी की। जब हम पॉपुलेशन के लेवल पर चेक करेंगे तब हमें पता चलता है मल्टीपल एलिल्स के बारे में। तो कभी ये नहीं सोचना है कि भाई मल्टीपल एलिल है तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दो से ज़्यादा एलिल मिलेंगे, ये गलत कंसेप्ट है। भाई एक जो ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म है, उसके पास में केवल दो एलिल होते हैं, दोनों या तो सेम होंगे या फिर दो डिफरेंट टाइप के होंगे। तो मैक्स टू मैक्स आप दो टाइप के जो एलिल है उनके बारे में पता कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब देखो बात ये आती है कि भाई पॉपुलेशन के अंदर हम स्टडी करते हैं मल्टीपल एलिल के बारे में। मान लीजिए आप किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, अब कोई जो स्पीशीज़ है उसकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर तो नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है, कई मिलियंस ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उस पॉपुलेशन के प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आप सबके अंदर किसी कैरेक्टर को स्टडी करोगे तो भाई जो म्यूटेशन है वो चलता रहता है, तो आपको तो बहुत सारे जो एलील है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो नया एलील है, देखिए नया एलील कंसिडर करने के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी कैरेक्टर के लिए जो नया एलील है ये तभी कंसिडर करते हैं जब कुछ मिनिमम क्राइटेरिया को वो फुलफिल करता है। देखिए क्राइटेरिया क्या है, वो जो एलील है कम से कम 1% पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1%। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हैं पी प्लांट के बारे में, आपने करीब 10-20 हज़ार जो पी प्लांट है उनको ऑब्जर्व किया। आप पी प्लांट के अंदर देख रहे हैं क्या, फ्लावर कलर। तो आपने देखा जो भी फ्लावर थे या तो वो वॉयलेट थे या फिर वो वाइट थे। तो जो 10-20 हज़ार प्लांट थे उनमें से मान लीजिए एक फ्लावर में आपने क्या देखा, येलो कलर। अब देखिए आपने जब उसमें येलो कलर देखा, ऑब्वियस सी बात है वो एक नया एलील है तभी उस फ्लावर के अंदर येलो कलर आया है। लेकिन यहाँ पे इसे हम अभी इस टाइम पे न्यू एलील के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। भाई 10-20 हज़ार में से एक आया है,
100 में एक होना चाहिए कम से कम, क्योंकि 10-20 हज़ार में अगर एक है इसका मतलब सिंपल सा ये कि ये स्टेबल नहीं है, ये आगे की जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो होनी चाहिए क्या, 0.01। टू कंसिडर अ न्यू एलील इट शुड बी प्रेजेंट मिनिमम 0.01, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड हैव मिनिमम 0.01 फ्रीक्वेंसी, और इट शुड बी प्रेजेंट इन मिनिमम 1% ऑफ पॉपुलेशन। टू कंसिडर a new allele, to consider a new allele it should have a minimum frequency of it should have a minimum frequency of 0.01। मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, 0.01 टू कंसीडर अ न्यू एलील, या आप ये भी बोल सकते हैं कम से कम 1% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वो प्रेजेंट होना चाहिए, या बोल सकते हैं इट शुड बी प्रेजेंट इन at least 1% of population, in 1% of population। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या होनी चाहिए, 0.01, या आप ये बोल सकते हो कि पॉपुलेशन के अंदर कम से कम वो कितना प्रेजेंट हो, 1%। देखिए दोनों चीज़ मैंने अलग अलग लिखी है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन काफ़ी सिमिलर टाइप के और काफ़ी कंफ्यूजिंग मैनर में बनाए जाते हैं। आपको मान लीजिए लिखा हुआ मिला है कि जो एलील है, एलील शुड हैव फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01%, अगर लिखा हुआ है क्या 0.01%, तो वो गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 0.01 अगर लिखा है तो वहाँ पे परसेंट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर 1 लिखा है तब क्या लगाना है, परसेंट लगाना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार जैसे 1 लिखा होगा तो परसेंट नहीं दिया होगा, या यहाँ पे 0.01 लिखा होगा वहाँ पे परसेंटेज लगा दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0.01, या आप बोल सकते हो इट शुड बी प्रेजेंट इन एटलीस्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन। भाई सिंपल सी बात है, 1% का मतलब क्या होता है, 0.01, तो या तो 0.01 लिखा हो या फिर क्या लिखा हो, 1%। तो इस तरह से जो नया एलील है हम कंसिडर करेंगे कब, कम से कम एक जो परसेंट है उस पॉपुलेशन के अंदर वो प्रेजेंट हो। अब देखिए जो नया एलील बनता है, जैसे हमने यहाँ पे बात की अभी, ये जो हमने केस लिया था फिर से को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ओरिजिनली जो है वो क्या था, एक कैपिटल ए प्रेजेंट था। यहाँ पे जब कैपिटल ए प्रेजेंट है, मान लेते हैं कि अभी ओरिजिनली केवल कैरेक्टर के लिए एक ही एलील प्रेजेंट है, ओनली 1 एलील इज प्रेजेंट फॉर अ कैरेक्टर, ये ओरिजिनल एलील है। अगर मान लीजिए कैरेक्टर के लिए केवल एक ही एलील प्रेजेंट है, तो जो जीनोटाइप है, देखिए पॉपुलेशन के अंदर जो जीनोटाइप है वो केवल एक ही होगा, ये आपको समझना ध्यान से। अगर केवल एक ही एलील प्रेजेंट है तो पॉपुलेशन के अंदर जीनोटाइप उस कैरेक्टर के लिए, उस जीन के लिए एक ही टाइप का मिलेगा। भाई ऑर्गेनिज्म अगर डिप्लॉयड है तो जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप होगा यहाँ पे कैपिटल ए, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, डिप्लॉयड है, एक ही टाइप का एलील प्रेजेंट है, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उस जीन के लिए, उस कैरेक्टर के लिए क्या होगा, होमोजाइगस होगा। अब मान लेते हैं इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन, और म्यूटेशन से एक और एलील बना, इसको हम बोल रहे हैं क्या, स्मॉल ए। तो पहले तो एक था, अब कितने हो गए, 2 एलील, अब हो गए 2 एलील। एक तो था कैपिटल ए, दूसरा कौन सा बन गया, स्मॉल ए। पहले जो पॉपुलेशन थी उसके अंदर जीनोटाइप केवल कौन सा था, कैपिटल ए। अब एलील कितने हो चुके हैं, 2। तो यहाँ पे अब 2 जो कॉम्बिनेशन है वो और बन जाएंगे। भाई कुछ लोग तो ऐसे होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनके पास में कॉम्बिनेशन बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि हेटेरोजाइगस, और एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा क्या, स्मॉल ए। अगर केवल एक ही एलील है या एक ही जीन है तो जीनोटाइप केवल एक होगा, ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए 2 एलील है या 2 जीन है तो जो जीनोटाइप है वो कितने टाइप का मिलेगा, 3 टाइप का। मान लेते हैं कि इसके अंदर एक और म्यूटेशन हो गया, एक और नया एलील बना, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, ए डैश से। तो 3 तो पहले से ही है,
अब ये ए डैश एक आ चुका है क्या, तीसरा एलील। तो जो नए जीनोटाइप है यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो जीनोटाइप बन जाएगा यहाँ पे कौन सा, ए डैश, ए डैश। एक जीनोटाइप हो जाएगा कौन सा, ए डैश स्मॉल ए। एक हो जाएगा कौन सा, ए डैश, ए डैश कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो कहने का मतलब है जो जीनोटाइप कितने हो गए, 6 हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, दोबारा से आप समझ सकते हैं। अगर केवल एक अलील था तो जीनोटाइप भी कितना था, एक। एक अलील या एक जीन तो जीनोटाइप एक टाइप का। अगर हो गए कितने, 2 अलील या 2 जीन तो जीनोटाइप कितना हो गया, 3 टाइप का। अगर हो गया यहाँ पे 3 अलील या 3 जीन तो जीनोटाइप कितना हो गया, 6 टाइप का। इस तरह से जो जीनोटाइप है वो मैथमेटिकली इंक्रीज होते हैं। देखिए इससे निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको निकालना है टोटल पॉसिबल जीनोटाइप, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप टोटल पॉसिबल जीनोटाइप आपको निकालने हैं, एक फॉर्मूला होता है n+1/2, n+1/2। एंड यहाँ पे जो n है, n इज नंबर ऑफ अलील। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अलील। अगर आपको मान लीजिए टोटल जो जीनोटाइप है, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप के बारे में पता करना है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n+1/2। यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ अलील। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 3 अलील का। 3 अलील का जो एग्जाम्पल है हमने इसलिए भी लिया है क्योंकि आगे हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में, जो हमारा एबीओ सिस्टम होता है, इसे हमने यहाँ पे देखा था अभी। अच्छा हटा दिया। जो एबीओ सिस्टम होता है, एबीओ सिस्टम के अंदर क्या होता है, 3 टाइप के जो अलील है वो प्रेजेंट होते हैं। एक होता है IA, एक होता है IB, एक होता है I0। तो 3 टाइप के अलील है। आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा जो एबीओ सिस्टम है उसमें टोटल कितने टाइप के जीनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे, तो 3 अलील है। तो आप लगा देंगे क्या, ये फॉर्मूला। और जब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। क्योंकि आप यहाँ पे भी निकाल चुके हैं वो तो, कि भाई जब 3 अलील हैं तो जो जीनोटाइप है कितने टाइप के आएंगे, 6 टाइप के। आप यहाँ पे चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। n क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3+1/2। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 × 4/2, और ये हो जाएगा कितना, 6। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ अलील कितना है, 3 है, तो जीनोटाइप कितना आएगा, 6 टाइप का। ये जो फॉर्मूला है ये आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीपल एलील के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में, और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम मल्टीपल एलील का। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमंस, जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसमें मिलते हैं टोटल 3 एलील, टोटल 3 एलील्स आर प्रेजेंट। इसमें मिलते हैं कितने, 3 एलील। जो एलील है इनके बारे में हम लिख सकते हैं, एक तो होता है कौन सा, IA, एक होता है IB, एंड एक होता है कौन सा, I0। 3 टाइप के जो अलील है वो हमारे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है 2 से ज़्यादा अलील प्रेजेंट है, इसलिए ये कौन सा केस हो जाएगा, मल्टीपल एलील का। देखिए जो हमारा ये एबीओ सिस्टम है इसके बारे में जो भी डिटेल है इसके बारे में आप देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए यहीं तक रखते हैं।